हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का कंपाउंड एंगल्स का लेक्चर लेके आए हैं। जितने भी फॉर्मूले आज कवर हो जाएंगे वो हो जाएंगे। अगर कुछ बच जाते हैं तो हम रेस्ट वीडियो में उसे करेंगे। ओके, so if you like the lecture then please hit the like button and try to share this lecture as much as you can, and also to subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible. Also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics. Also do visit my website, that is letslearnmathematics.com. डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उसका, आप वहाँ से उसे विजिट कर सकते हो। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF में हम लोग ये देखेंगे अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो है एडिशन वाली, जिसमें हम साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल होता है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख लेते हैं। ये होता है साइन इनवर्स y मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर के होता है व्हेन, जब आपका इसमें कंडीशंस होती हैं। ठीक है, व्हेन योर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, 1 के बराबर हो गई। ठीक है, ये इतनी कंडीशन होती है एंड यही चीज़ आपकी ये जो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y है ये इक्वल हो जाता है पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ y 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब यही चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, बट आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है कि वो ग्रेटर दैन 1 हो जाता है। इस केस में लेस देन 1 है, इस केस में ग्रेटर दैन 1 है। ये बस ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। अब ये आती क्यों है ये भी हमें जानना ज़रूरी है, तो वो भी हम जानेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए कि ये क्यों होता है। पहले ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे क्या होता है आगे इसके। नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने फॉर्मूला तो नोट कर लिया, बट अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे रब कर देती हूँ। इसमें जो हमारी पहली कंडीशन है कि जब साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू दिस, ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन उसके इक्वल होता है, देन आपका x जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1। ओके, ये चीज़ होती है यहाँ पे। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको लिखनी है वो है कि आप कंसिडर कर लो कि साइन इनवर्स ऑफ x जो है कि वो इक्वल टू थीटा है। ठीक है, ये चीज़ लिख लो। एंड दूसरी चीज़ लेट अस कंसिडर, मैंने नहीं लिखा है, बस लेट बता रही हूँ कि लेट कर लिया है। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, आप फाई ले लो। ओके, ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि थीटा जो है वो उसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, मतलब किस इंटरवल में लाई करेगा वो। तो दिस इज़ वेरी मच अंडरस्टूड कि वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई करेगा एंड ऑफ कोर्स x की वैल्यू जो होगी वो -1 से 1 तक। ठीक है, बट इस केस में x इज ग्रेटर दैन 0, राइट, ये हो रहा है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर है इस केस में एंड फंक्शन में जो होता है वो -1 से 1 तक होता है, तो मतलब कि x की एक्चुअली वैल्यू आपकी जो है कि वो 0 से 1 तक आ रही है। यहाँ पे आप 0 से 1 तक ही रख सकते हो। तो जब आप x की वैल्यू 0 से 1 तक रख सकते हो देन इट इज़ ऑब्वियस कि आपको जो थीटा की वैल्यू है वो भी
जो है कि वो 0 से π/2 तक मिलेगी। इट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड, ठीक है, ये चीज़ है। देख लो, अगर साइन का ग्राफ बना देती हूँ, इन्वर्स का भी नहीं बनाऊंगी, साइन का ही अगर ऑपोजिट करके थोड़ा देख लो, 0 है ये एंड दिस वन इज योर पाई, दिस इज π/2, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, 0 से 1 तक की जो वैल्यूज़ है, 0 से 1 तक, ठीक, कब आ रही है? जब 0 से π/2 तक वैल्यू है ना। 0 से π/2 तक में 0 से 1 तक y की वैल्यू आ रही है, और इसी में इन्वर्स होता है, इन्वर्स वाले में तो 0 से 1 तक रखोगे तो 0 से π/2 तक मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ तो दिस इज परफेक्ट। अब साइन इनवर्स ऑफ y में क्या है? फाई, वही वाला केस होगा। यहाँ भी कंडीशन गिवन है कि y इज ग्रेटर देन, हम कंडीशन लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर लिया जाए तो y भी उसी तरह की कंडीशन में आ गया जैसे x जिस रिस्ट्रिक्शन में आया था, एंड उसी तरह से आपका फाई भी जो है कि एलिमेंट ऑफ 0 से π/2 तक का हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगी। अब ये बताओ कि अगर मैं बोलूँ अब कि फाई प्लस थीटा या फिर थीटा प्लस फाई किस इंटरवल में लाई करेंगे, तो वो कैसे निकालोगे? अब थीटा प्लस फाई अगर कर दिया तो वो किस इंटरवल में लाई करेगा? तो दैट विल लाई इन द इंटरवल, कि मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये दोनों, इसकी थीटा प्लस फाई की सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी? जब थीटा की सबसे छोटी वैल्यू रखोगे एंड फाई की सबसे छोटी वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो मतलब इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 है, इसकी भी 0 है, ठीक है, तो 0 आएगी इसकी सबसे छोटी वैल्यू, एंड सबसे मैक्सिमम वैल्यू इनकी क्या आ सकती है? वो तब आएगी जब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखोगे एंड फाई की मैक्सिमम वैल्यू रखोगे। तो मतलब π/2 एंड π/2 रखोगे तब आएगी, एंड π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। मतलब कि आपका जो इंटरवल होगा मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक ही तो हम लोग इंटरवल लेते हैं, राइट, एंड क्लोज्ड भी है ये, तो मतलब कि थीटा प्लस फाई विल बी इन द इंटरवल 0 से लेके पाई, ओके। आई थिंक ये भी चीज़ अच्छी तरीके से सबको समझ में आ गई है। अब इसमें जो है कि हम लोगों को ये देखना है कि अगर हम 0 से पाई की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स ले लें तो क्या होगा, है ना। अगर हमने यहाँ पे साइन इनवर्स ले लिया ऑफ थीटा प्लस फाई, देन व्हाट विल बी द आंसर? साइन ऑफ, सॉरी, ठीक है, साइन ऑफ लेना है यहाँ पे आपको, साइन ऑफ। तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई मतलब कि 0 से लेके पाई तक की वैल्यूज़ इनकी हैं, तो वैल्यूज़ आपकी क्या आएंगी वो देखना है यहाँ पे। तो अब सबसे पहले तो आप साइन ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले से इसका आंसर लिख दो, ठीक है। साइन ऑफ थीटा प्लस फाई तो क्या हो जाएगा वो? साइन ऑफ थीटा कॉस फाई प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन फाई, राइट, ये चीज़ हो जाएगी। अब आप वैल्यूज़ लिख दीजिए यहाँ पे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से देखो, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू, अगर थीटा है तो साइन को इधर ट्रांसफर करोगे तो x बचेगा, ठीक है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू x होगा इधर से, एंड कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी? तो अगर साइन फाई की जो वैल्यू है वो y है, ठीक, तो अगर आपने एक ट्रायंगल बनाया एंड उसमें फाई रखा तो ऑलवेज वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस विल बी 1 एंड परपेंडिकुलर विल बी y, तो ऑब्वियसली द बेस विल बी 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो जो बेस हो जाएगा आपका कॉस फाई क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसमें थीटा जो है कि सॉरी फाई जो है कि 0 से π/2 लाई कर रहा है, तो ठीक है, वो चीज़ हम ले सकते हैं उसमें। अब देखो, प्लस किया, कॉस थीटा की वैल्यू हमें लेनी है, तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू x थी, वैसे ही कॉस थीटा की हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आप ट्रायंगल बना के देख सकते हो, ठीक है, या तो मैं बना भी देती हूँ। यहाँ पे ये थीटा हो गया आपका एंड x यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा में x परपेंडिकुलर 1,
तो बेस आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से साइन फाई की वैल्यू यहाँ से लिखो, दैट विल बी वाई। ऑलराइट, अब क्या करो कि साइन इनवर्स ले लो दोनों साइड, ठीक है, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स। फिर देखो आपको रिजल्ट क्या मिलता है। दोनों साइड अगर साइन इनवर्स ले लोगे तो इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस फाई, ये हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो देखो सेम एकदम जैसे ऊपर था वही चीज़ आ रही है, बट यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस फाई है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमें थीटा प्लस फाई ही मिलेगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है थोड़ी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, पहले इरेज कर देती हूँ, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो चलिए अब देखिए, अगर आपको याद हो प्रॉपर्टी में, तो हम लोगों ने एक प्रीवियस प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें ये चीज़ हम लोगों ने सीखी हुई थी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का, साइन थीटा या फिर थीटा डैश या फिर आप अल्फ़ा मान के ही चलो, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल है, यहाँ पे थीटा हमने यूज़ कर लिया इसलिए अल्फ़ा मान लिया मैंने। तो अगर मान लो आप इसे y इज इक्वल टू ये फंक्शन होता था, तो इसका ग्राफ आपका कैसे बनता था, कुछ इस टाइप से बनता था, जिसमें ऐसे 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 ग्राफ जा रहा होता था, पहाड़ जैसे बनते बनते, एंड यहाँ पे 0 होता था। दिस इज़ योर पाई बाई 2, दिस इज़ योर पाई, है ना, ये सारी चीज़ें। तो हमेशा जो है कि ऐसा नहीं होता था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस फाई जो है कि कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे आप देखिए मैंने ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टी की बात क्यों चलाई, बिकॉज आपका जो यहाँ पे थीटा है, थीटा यानी कि अगर मैं बात करूँ थीटा प्लस फाई की, मतलब कि जो भी आपका ये ब्रैकेट के अंदर है थीटा प्लस फाई, वो जो है कि विल बी एलिमेंट ऑफ 0 से पाई का एलिमेंट है, जबकि साइन इनवर्स ऑफ साइन जो भी आपका अंदर लिखा हुआ है अल्फ़ा विल बी इक्वल टू अल्फ़ा ओनली व्हेन, जब आपका जो आपका गिवन इंटरवल होता है -π/2 से π/2 तक, अगर आपकी वैल्यू जो है अल्फ़ा की लाई करे तभी ऐसा होगा। बट इस केस में तो 0 से पाई तक लाई कर रही है, ठीक है, उस इंटरवल से बाहर जा रही है वैल्यू। तो अब आप देखिए यहाँ पे 0 से पाई, ये एक आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही है, एंड दूसरी लाई कर रही है यहाँ से यहाँ तक, π/2 से लेके पाई तक। ओके, तो ये चीज़ है। तो एक तो आपने चीज़ यहाँ पे पढ़ी है कि ये जो लाइन जाती है उसमें y इज इक्वल टू एक्स होता है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन की मैं बात कर रही हूँ। ओके, एंड ये वाली जो जाती है उसमें क्या होता है, उसमें मैंने आपको तरीका भी बताया था, बस उसमें दिमाग नहीं लगाना है कुछ। y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, तो y इज इक्वल टू m ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी कर दो, एंड x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पाई है, तो पाई रख दो, एंड y की वैल्यू 0 है तो 0 रख दो, तो इसकी वजह से c की वैल्यू आपकी पाई आ जाएगी अपने आप ही। तो आपका आ गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, यानी कि पाई माइनस एक्स, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ रख देते हैं, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ये चीज़। अब देखो बस इसी की हमें नीड थी, π/2 से पाई एंड 0 से π/2, तो 0 से π/2 तो y विल बी इक्वल्स टू x ओनली, है ना। तो मतलब कि जो ये x अंदर रखा हुआ है, जो भी अंदर डोमेन में डाला हुआ है डोमेन वाली प्लेस पे, वो आपको वही बाहर मिलेगा, यानी कि थीटा प्लस फाई आपको मिलेगा किस इंटरवल के लिए, व्हेन योर थीटा प्लस फाई विल लाई बिटवीन 0 to π/2, राइट। तो
यहाँ पे आप लिखोगे कि अच्छा, अब ये तो पता चल गया आपको, तो यहाँ पे साइड में पहले लिख लेते हैं कि 0 से π/2 के बीच में ये लाई कर रहा है, उसके लिए y = x है आपका, एंड π/2 से लेकर आपका पाई तक लाई कर रहा है, उसके लिए आपका क्या है, y = π-x है। ओके, ये चीज़ है। तो आई थिंक इतनी चीज़ समझ में आ गई है। ग्राफ के थ्रू मुझे समझाना था, तो आई थिंक नोट भी करना होगा, तो एक बार रिवाइंड करके नोट कर लेना, अदरवाइज ग्राफ तो खुद से बनाकर कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसे अब मैं रब कर देती हूँ। ओके, तो अब देखिए इसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस फाई विल बी इक्वल टू, ये जो ये राइट हैंड साइड में है, इसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन जो है कि वही x जो वैल्यू अंदर पड़ी है थीटा प्लस फाई, वो ही निकल कर आएगी। थीटा प्लस फाई हम लोग पहले केस में ले रहे हैं, जब इट विल बी इक्वल टू थीटा प्लस फाई ओनली इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x 1 - y² प्लस y 1 - x²। ठीक है, when कब, when थीटा प्लस फाई इज एलिमेंट ऑफ व्हाट, किसका एलिमेंट होगा, आपका 0 से लेके π/2 तक का। ठीक, 0 से π/2 तक का एलिमेंट होगा, तब ऐसा होगा। ये चीज़ हो गई। ओके, अब देखिए सेकंड, इसमें क्या है, थीटा प्लस फाई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x 1 - y² प्लस, अब दूसरी चीज़ इसमें एक बार ये चीज़ आप देख लो, थीटा प्लस फाई मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है, बट दूसरी चीज़ इसमें ये आ रही है कि इट इज़ इक्वल टू y इज इक्वल टू π-x। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, अच्छा मैं इसे थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ, पाई माइनस थीटा प्लस फाई। ठीक है, इसके इक्वल होगा, तो जो भी इसका आपको रिजल्ट मिलेगा वो पाई माइनस थीटा प्लस फाई होगा। किस केस में, व्हेन योर थीटा प्लस फाई विल लाई बिटवीन π/2 से लेके पाई तक। ओके, तो व्हेन थीटा प्लस फाई इज एलिमेंट ऑफ π/2 से लेकर पाई तक। ऑलराइट, आई थिंक इतनी चीज़ समझ में आ रही है। एंड अब यहाँ लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ x 1 - y² प्लस 1 - x² एंड y। ओके, ये चीज़ होगी। तो ये तो पहला केस हो गया, जिसकी पहली कंडीशन है ये, है ना, एंड दूसरा केस ये वाला हो गया। तो अब ये दोनों चीज़ें आती हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इसमें देख लो कि अगर आप थीटा प्लस फाई को अब फिर से रिप्लेस करोगे तो आपको वही तो मिलेगा वापस से, वही चीज़ आनी है वापस से। क्या है वो है साइन इनवर्स ऑफ x एंड साइन इनवर्स ऑफ y। तो अब इसे मैं रब कर रही हूँ। नोट करते चलिए साथ में, समझ में आता जाए तभी, पहले समझने पे ध्यान रखिए। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, आप किसे लिख सकते हो, लिख सकते हो थीटा प्लस फाई को। ठीक, ऐसे क्यों, क्योंकि थीटा आपने लिया था किसे, साइन इनवर्स ऑफ x को स्टार्टिंग में लेट किया था इज इक्वल टू थीटा, तो आप उसकी जगह पे लिख सकते हो, एंड फाई को लेट किया था साइन इनवर्स ऑफ फाई को। ठीक, अब देखो लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 - y² प्लस y इंटू 1 - x²। हियर थीटा प्लस फाई एलिमेंट ऑफ 0 से लेके π/2 तक के। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या करो, इसको इधर ले जाओ, दूसरे साइड ट्रांसफर कर दो, एंड साइन इनवर्स x इंटू 1 - y² प्लस 1 - √1 - x² इंटू y को आप जो है कि राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई
माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ है। अब इसमें ये देखिए थीटा प्लस फाई को फिर से रिप्लेस कर दीजिए उसी तरह से जैसे पहले किया था, ऊपर की तरह ही लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y। ठीक है, ये चीज़ करनी है। अब इतनी चीज़ हो गई, अब इसकी कंडीशंस भी लिख दो। ये है थीटा प्लस फाई इज एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे π/2 से लेकर के पाई तक के। ऑलराइट, एंड आई थिंक ये चीज़ समझ में भी आ गई। तो पहला वाला हमने प्रूफ कर दिया, सेकेंड वाला भी हमने प्रूफ कर दिया पूरी तरह से। बट वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज कि यहाँ पे जो कंडीशंस है वो थीटा एंड फाई के फॉर्म में है, जबकि पहले जो क्वेश्चन में मैंने आपको, क्वेश्चन में नहीं, जो आइडेंटिटी थी उसमें जो कंडीशंस थी वो एल्जेब्रिक के फॉर्म में थी, मतलब कि जो एल्जेब्रिक टर्म्स आपके लिखे थे x एंड y, ठीक है, उसके फॉर्म में थी। मतलब कि x एंड y के फॉर्म में अब इनको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो अब हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो वो चीज़ भी अभी हमें करनी है, तो उसे देख लीजिए, इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम कंडीशंस को x एंड y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहली वाली को x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 में करेंगे, एंड दूसरी वाली को दूसरा जो भी हमें मिलेगा। ऑलराइट, तो पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम कंडीशंस देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कंडीशंस। अब इसकी कंडीशन अब देख लेते हैं हम। मैं इधर से रब कर रही हूँ इसे। अब उसमें देखिए सबसे पहली चीज़ कि आपका जो पहली वाली की बात करते हैं, थीटा प्लस फाई जो है, इट इज़ एलिमेंट ऑफ आपका 0 से लेके π/2 तक का एलिमेंट है ना। ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। ओके तो अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो बहुत ध्यान से कि थीटा प्लस फाई जो है कि इट इज़ लेस देन इक्वल टू π/2 होगा। ओके, दिस इज़ क्लियर। इट इज़ ग्रेटर देन 0, ये तो पता है 0 एंड उसके ग्रेटर होगा, बट इट विल बी लेस देन इक्वल टू π/2। ये लेके आप चल सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y विल बी लेस देन इक्वल टू π/2, राइट? दिस इज राइट। अब लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y विल बी व्हाट? इट विल बी cos इनवर्स ऑफ y। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। अब साइन इनवर्स ऑफ x तो लिख लिया, इट विल बी लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ y को आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आराम से। ये सारे अभी तो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई हैं। अब ये चीज़ जब आपकी हो गई तब क्या करोगे आप? साइन ले लोगे दोनों साइड्स, ठीक है, टेकिंग साइन बोथ साइड्स। दोनों साइड साइन ले लोगे तो इट विल बी व्हाट? इसमें साइन इनवर्स, ओके, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हुए यहाँ पे ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेना। अब साइन लेंगे दोनों साइड्स तो क्या हो जाएगा? इसको रब्त कर दे रही हूँ मैं, तो आपका जो आ जाएगा वो हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करोगे? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर स्क्वायर कर दिया तो इट विल बी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट कि अगर आप एक्स स्क्वायर एंड इधर y को ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड तो इट विल बी प्लस वाई स्क्वायर एंड इट विल बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो आपकी थी वो यहाँ पे निकल के आ गई, बट पहली कंडीशन की पहली चीज़ निकल के आई है, ये बात ध्यान रखना। पहली कंडीशन की
पहली चीज़ निकल कर आई है यहाँ पे। अभी हमें निकालना है कि हाउ x विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड हाउ y विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ओके, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, आपने ये चीज़ तो देख ही ली स्टूडेंट्स कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ लेस देन 1 होता है, ठीक इसमें। बट दूसरी चीज़ जो ये है कि ये कंडीशंस जो हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमने पहले से ही लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने की कोई भी ज़रूरत, कोई भी नीड नहीं है अब, है ना। एंड दूसरी चीज़, आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल सकता है कहीं पर कि कंडीशंस दूसरी दी हो सकती हैं कि x इज़ लेस देन 0 भी दिया है, x इज़ ग्रेटर देन 0 वाली भी है। तो मैंने ग्रेटर देन 0 वाली इसलिए बताई है बिकॉज अगर साइन ऑफ -x आपको मिल जाए तो वो भी आप कर सकते हो आराम से। कोई नेगेटिव क्वांटिटी मिल जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो ना, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ -x की क्या वैल्यू होती है मैंने आपको बताई हुई है। तो आप मेन चीज़ है कि सिंपल तरीके से सीखो, ग्रेटर दैन 0 के लिए एंड y इज़ ग्रेटर दैन 0 के लिए जब सीखोगे तो इट इज़ मतलब बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही सही चीज़ है। एंड जो रिजल्ट निकल के आने हैं वो यही निकल के आने हैं। स्टार्टिंग में वैल्यूज़ क्या हम पुट कर सकते हैं, बस वही चीज़ तो है, और ग्रेटर दैन ही हमने पुट करना है, बाकी और कोई कंडीशन तो है नहीं x के लिए एंड y के लिए। या तो छोटी या तो नेगेटिव वैल्यू होगी या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या तो 0 वाली होगी। तो 0 वाली कंडीशन तो भाई हमने इंक्लूड कर ही ली है। नेगेटिव हमने लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? लेना तो है लेकिन नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस बाहर निकाल के हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ले लेंगे, ठीक है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि बीच में नेगेटिव आ जाए, जैसे हमने साइन इनवर्स ऑफ x पढ़ा, x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y पढ़ा, तो वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, कोई एक अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वो चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। बट बाकी और किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों में नेगेटिव निकल आएगा बाहर, साइड में कर देंगे, उसे प्लस में कन्वर्ट करके आंसर ले आएंगे। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ रही है ये चीज़ें। तो बस यही चीज़ एक निकलनी थी इसमें, रिजल्ट वो निकल गया। अब सेकेंड कंडीशन जो है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए, इट वॉज लेस देन इक्वल टू π/2, राइट। अब दूसरी में क्या होगा, अब दूसरी चीज़ इसमें देखिए, एक तो ये कंडीशन हो गई थी लेस देन वाली, एक हो जाएगी ग्रेटर देन π/2 जब होता है, ठीक है। π/2 ही बस क्यों ले रहे हैं, हम ले सकते थे कि लेस देन पाई भी हो सकता है, बट जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्या था, 0 से π/2 था एंड π/2 से लेकर के पाई था, ठीक है। तो कहाँ से, कौन सी बॉर्डर लाइन है, π/2 ही बॉर्डर लाइन है, तो उसी से ग्रेटर देन, उसी से लेस देन, ऐसे करके चलेंगे हम। रहना तो हमें 0 से π/2 के ही बीच में है, किसको, थीटा प्लस फाई को, ठीक। बस जिसकी वजह से इन इंटरवल्स के अंदर भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए ग्रेटर देन और लेस देन लेके चलेंगे। चलो ठीक है, ये तो मिल गया। अब साइन इनवर्स ऑफ x लिख लो यहाँ पे, प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/2, राइट। साइन इनवर्स ऑफ x is greater than equal to π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, ये चीज़ है। अब साइन इनवर्स ऑफ y, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y को वही चीज़ लिख सकते हो, cos इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, ये चीज़ हो गई। अब क्या करोगे, रब कर देती हूँ इसको भी। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें cos को साइन में कन्वर्ट करो तो साइन इनवर्स ऑफ x will be greater than equal to cos inverse of y will be equals to sin inverse of under root 1 minus y square, ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। अब टेकिंग साइन बोथ साइड्स, साइन बोथ साइड्स, अब दोनों साइड जैसे ही हमने साइन लिया तो व्हाट वी विल गेट इज x आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड्स तो हमें क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2 लिया है तो बस ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लेते हैं, मैं अगर ग्रेटर देन लूँगी तो बस ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इक्वल टू ऑलरेडी एक बार इंक्लूड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब इसमें इक्वल टू मत लो, इसमें बिना इक्वल टू ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे होनी है और कुछ भी नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो बस देख लेना, यहाँ पे हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया पाई बाय 2 को, तो बस अब इससे ग्रेटर लेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों बार इंक्लूड करने की ज़रूरत क्या है, सारी चीज़ें एक बार में इंक्लूड हो जाएंगी। अब बस ये दो कंडीशंस जो हैं वो दिमाग में रखनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक थी कि लेस देन 1 भी था पहली कंडीशन, एंड सेकेंड वाले में ये था। ओके, एंड उसमें वैल्यूज़ क्या होती हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई की, इस केस में प्लस है। अभी मैं आपको नेगेटिव वाला भी बता रही थी तो उसमें माइनस लिखा मैंने, इस केस में प्लस होगा। तो वैल्यूज़ क्या है उसकी वो भी आई थिंक आपको समझ में आ चुकी है, एंड कंडीशंस भी। एंड हर एक कंडीशन में हमने स्टार्टिंग की है एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 को एंड वाई इज़ ग्रेटर दैन 0 को ही रखकर। तो आपको एकदम ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे लेस देन वाला केस आ गया तो क्या लेस देन को आप ग्रेटर उसमें कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, लेस देन वाले जो केसेस हैं कि नेगेटिव वाले केसेस जो होंगे उनको आप प्लस में पॉजिटिव में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। होंगे तो भाई दोनों होंगे, और अगर किसी एक हुआ, कोई एक हुआ, मान लीजिए कि x ग्रेटर देन 0 ही रहा एंड y जो है कि लेस देन आ गया, ठीक, तो लेस देन भी आ जाएगा तो नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, और नेगेटिव जब एक का बाहर निकलेगा एंड एक का पॉजिटिव ही रहेगा तो वो इस तरह का कुछ फॉर्म हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x पॉजिटिव ही रहा एंड y वाला इधर बाहर निकल गया तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, जिसका अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे जिस फॉर्मूले की। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इसे देखिए, इतना ही इनफ है। बुक में और भी कुछ भी दिया रहे, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर ज़रूरत पड़े तो उसको छोड़ के सबसे पहले आप बुक्स के क्वेश्चंस करिए। अगर इसके अलावा, इस प्रॉपर्टी के अलावा अगर आपको किसी और की ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी, वो रहेगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वाई, इन साइन के केस में। ठीक है, साइन के केस में बस यही दो की ज़रूरत है आपको, एंड बाकी इसी से आपके सारे क्वेश्चंस हल हो जाने हैं, और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स में बहुत कुछ दिया होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग कंडीशंस दी हुई होंगी और याद करते करते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ऑलराइट, तो बस इतना ही करिए, दैट मच इज़ इनफ। तो ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑन दिस प्रॉपर्टी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर, फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज, अगर दिया हो साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप क्या निकालोगे, क्या होगी इसकी वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चीज़ देखनी है कि कभी भी आप जो है कि लोगे तो थीटा लोगे, इसको कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई होना चाहिए, ये दूसरा है तो इसे आप इस साइन में कन्वर्ट करो। ठीक, ये काम करो। तो थीटा ले लो, कॉट इनवर्स ऑफ 3 को इज इक्वल टू थीटा ले लो, तो 3 विल बी इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन कॉट थीटा विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब ये हो गई ये चीज़, तो अगर हाइपोटेनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, देन इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, हाइपोटेनस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 10, यानी कि अंडर रूट ऑफ 10। ठीक, ये चीज़ अंडर रूट ऑफ 10 हो जाएगी। तो आई थिंक समझ में तो आ ही गया, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा था और कुछ नहीं लगा था। अब इसमें देखिए आगे, साइन की अगर वैल्यू आप निकालना चाहो, साइन थीटा,
तो क्या होगा, तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/√10, राइट, यानी कि थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√10, ठीक। तो थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 3 भी था एंड थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√10 भी है। इसका मतलब है कि कॉट इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√10, ठीक है। तो मतलब कॉट इनवर्स 3 की जगह पे आप साइन इनवर्स ऑफ 1/√10 लिख सकते हो आराम से, इज नो प्रॉब्लम। तो अब लिखते हैं हम साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस कॉट इनवर्स कॉट नहीं लिखना है यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ 1/√10, ठीक। तो ये तो हमने कर लिया। यहाँ पे क्या है, x है ये एंड ये y है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयर इज नो एनी टेंशन और एनी प्रॉब्लम, ठीक। जो पढ़ा था आपने प्रॉपर्टी में अभी वही है यहाँ पे, सिंपल, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ, जो ये लिखा है आपने, एक कंडीशन जो थी हमारी 2, वो बस हमें देखनी है। x² + y² अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ तो पहला वाला केस था, एंड अगर लेस देन 1 हुआ तो दूसरा वाला पाई माइनस वाला था। तो पहला वाला देखते हैं, पहले वाले के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/√10 का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/9 हो जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा, which will be equals to 10 plus 9 and 90, 10 9 19 upon 90, ठीक है। तो 19 upon 90 obviously it is less than 1 only, है ना। तो यानी कि पहला वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इट विल बी इक्वल्स टू, वही है साइन इनवर्स ऑफ क्या था, y√1 - x² प्लस x√1 - y², यही तो था, यही आएगा अभी। तो साइन इनवर्स ऑफ y/1 - x², y क्या है, 1/√10 है, 1/√10 है ये, एंड 1 - x² यानी कि 1/3 की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे 1/9 लिख दो आप सीधे, बस ये हो जाएगा। प्लस x क्या है, 1/3 है, एंड वो क्या है, 1 - y² यानी कि 1/10, ठीक, ये चीज़ हो जाएगा। अब रब कर देते हैं इसे, अब देखो आगे क्या होगा, साइन इनवर्स, अब देखो यहाँ पे 1/√10 क्या होगा, 9 अंडर रूट में ही है सब कुछ, तो 9 - 1/9 प्लस ये तो हो गया, प्लस 1/3 एंड अगेन 10 - 1 9/10 हो जाएगा ये, एंड अंडर रूट अगेन। चलो, तो ये चीज़ हो गई। अब इसी को सॉल्व करते जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स ऑफ, अब देखो ये 8/9 है, तो 1/√10 हो गया ये, 8/9 में √8 हो जाएगा, एंड 9 का 3 आ जाएगा आपका, प्लस 1/3 एंड ये हो गया 3 का आ गया, एंड ये हो जाएगा √10, ओके परफेक्ट। तो 3√10 आ गया, तो ऊपर आ जाएगा आपका 3 + √8 अपॉन क्या हो जाएगा, 3√10, ठीक है। ये आपकी जो है कि वो वैल्यू आ जाएगी 3 + √8 अपॉन 3√10, ये हो गया, एंड साइन इनवर्स, बस यही आपकी जो होगी वैल्यू होगी, यही आपका आंसर होगा। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ रहा है सभी को। बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, एंड दैट्स इट। अगर अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जिसका आंसर आपको आता है तो वो भी आप लिख सकते हो, नहीं कोई ऐसी वैल्यू है तो भी आप लिख सकते हो, उस तरह से छोड़ सकते हो उसे, कोई दिक्कत नहीं है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। ऑलराइट, बट होगा बेसिकली इसी तरह से। अगर यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन नहीं होता, लेस देन होता, दोनों
ठीक है, मान लो माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, तो आप जानते हो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो इसका माइनस बाहर निकलता एंड इसका माइनस बाहर निकलता, दोनों का माइनस हम बाहर निकाल के ऐसे लिख देते एंड बीच में फिर प्लस से साइन आ जाता एंड वैसे ही ये हो जाता, बस खाली बाहर आंसर यहाँ पे आंसर में माइनस लगा होता है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं होता, बस यही डिफरेंस है। तो आई थिंक समझ में आ गया है सभी को कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या है एक्चुअली प्रॉपर्टी ये, तो आई थिंक समझ में आ गया है, बस इसे नोट कर लीजिए अब। So I think students, whatever we have covered today आपकी समझ में आया है, and if there is any doubt related to mathematics, you can definitely comment me in the comment section below. I'll definitely try to shout out it. Okay? तब तक के लिए best of luck for your studies. मिलते हैं next lecture में.